देखो यार, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो 20 जुलाई 2023 को शिफ्ट 2 में क्वेश्चन हुआ है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, कह रहा है कि x की ग्रेटर देन 0 है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 142, तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 कितना होगा। देखो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 निकालना है, तो x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब करना पड़ेगा। फिर इसी में क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1/x माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम लोग पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 144। ये किसका अंडर रूट होता है, 12 का। अब x प्लस 1/x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 12 में, ठीक है, 2 ऐड करना पड़ेगा, तो रूट 14 हो जाएगा। इसका एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालने के लिए इस नंबर का क्यूब करेंगे, तो ये हो जाएगा 14 रूट 14, माइनस करेंगे 3 गुना इसका 3 रूट 14, तो ये आ जाएगा हमारा 11 रूट 14, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 11 रूट 14 इंटू एक्स की पावर 4 की वैल्यू थी 142 माइनस एक्स प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आई थी, रूट 14। तो अब देखो 11 दूनी 22, तो 22 है, 22 में से एक जाएगा, मतलब एक आखिरी में एक आना चाहिए, तो बस हमारा यही आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो कह रहा है कि ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें इस कार्य को एक साथ पूरा किया और 2600 रुपये मजदूरी, ठीक है, के रूप में प्राप्त किया। सी की मजदूरी क्या है, देखो ए है वो करता है 10 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में, सी करता है वो 20 दिनों में, ठीक है। तो जो टोटल वर्क आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। तो ए की क्षमता हो जाएगी 6 और बी की क्षमता हो जाएगी 4, सी की क्षमता हो जाएगी 3। अब क्या कह रहा है कि देखो जो मजदूरी होती है इनके द्वारा किए गए काम के अनुपात में बढ़ती है। तो ए करता है 6 यूनिट, तो ए को मिलेंगे 6 रुपये, बी को मिलेंगे 4 और सी को मिलेंगे 3, 6 4 10 3 13। तो जो 13 वाली वैल्यू है वो 2600 के बराबर है टोटल के, ठीक है। तो एक बराबर हो जाएगा 200। हमें जो निकालनी है सी की मजदूरी, तो सी की जो मजदूरी की यूनिट है वो 3 यूनिट है, तो 2×3=600 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी उसे कह रहा है 5 से 5/19% का लाभ प्राप्त होता है, तो 1 किलोग्राम में वह कितना देता है। देखो 5 से 5/19% हमारा, इसको कन्वर्ट करोगे तो ये 1/19 होगा, ठीक है। मतलब क्या है, अगर 19 रुपये की चीज़ बेचा है तो उसको 1 का प्रॉफिट होगा, यानी 20, ठीक है। 20 रुपये में बेचेगा, तो अब आपको 1 किलोग्राम में, तो वो बताएगा कि वो 1 किलोग्राम ही दे रहा है, यानी 1000 ग्राम दे रहा है, तो 20 वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो 1000 हो जाएगी, तो इसकी जो वैल्यू होगी 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो जाएगी। ये भी कितना हो जाएगा, ये 19 एक्चुअल में उसको पढ़ ले हुई होगी, ठीक है। ये CP है और ये जो बेच रहा है SP है, ठीक है। तो 19×5 = 95, 950 ग्राम वो दे रहा होगा। देखो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक मान लीजिए कोण भुजा कोण के अंतर्गत, ठीक है, PQR STU सर्वांग त्रिभुज है, तो PQR 60, PRQ 30, तो STU 60 है, तो TSU कितना होगा। देखो PQR है और त्रिभुज STU है, PQR 60 हो गया, PRQ 30 हो गया, तो 60 30 90 और ये 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। और STU 60 हो गया, तो कह रहा TSU क्या होगा। देखो अब साइड एंगल साइड लिया है ना, देखो यहाँ पर क्या है, PQ है, ठीक है, PQ है, यहाँ पर ST है, ठीक है। मतलब ये एंगल और ये एंगल साइड एंगल, अगर ये 60 है तो यहाँ पर ये 90 होगा और ये 30 होगा, तो मतलब जो आपका TSU की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री हो जाएगी। देखो नेक्स्ट हो रहा है, कह रहा है कि A/B इक्वल टू B/C, ठीक है। तो B² बराबर AC, तो ये 96, ठीक है, ये 96, तो A और C की जो संभावित है वो वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो 96 का स्क्वायर अगर करोगे आप, ठीक है, तो 6×36
और 6×9 = 54, 357, ठीक है। 9×6 = 54 और 9×9 = 81, 85, तो 6×7 = 11, 6×5 = 11, 1 12, 92 16, ठीक है। अब देखो 92 16 कौन से नंबर मल्टीप्लाई करने में देगा। तो 16×6 = 96, ठीक है। 9 16 8 128, 9 137, 16×5 80, 10 93, तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। 48 × 8 तो ये हो जाएगा 88 64, 16 8 128 6 34 इंटू, ठीक है। 4 8 32, 16 3 67, 4 4 2 6 7 3 10 8, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट। अब बचे यार दो ऑप्शन अपने, ठीक है। पहले वाला होने के चांसेस नहीं है, क्यों? क्योंकि यार उसमें 8 से 2 नंबर कट ही नहीं रहा है। तो आप ये जो नंबर है डिविजिबल नहीं है 8 से, ठीक है। तो आपका ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है। परिकेंद्र एक वृत्त का केंद्र होता है जो त्रिभुज के परिगत होता है। एक मिनट, इसको लैंग्वेज चेंज कर लें, इंग्लिश, ठीक है। द सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ सर्कल विच सर्कमस्क्राइब द ट्राइंगल, ठीक है। द एंगल फाउंड बाय एनी साइड एट द इन सेंटर इज ऑलवेज 90 डिग्री मोर देन द एंगल एट अपोजिट वर्टेक्स। तो इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर सेंट्रोइड। देखो यही वाला पॉइंट है जो आपका सेकंड वाला पॉइंट है, वही गलत लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आपका जो वर्टेक्स एंगल से होता है इन सेंटर पे वो 90 डिग्री का एंगल कभी नहीं बनता है। देखो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स फाइंड करना है। तो अपने क्या है, यहाँ पर जेड को इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है। ये तो फिर सिंपल सा है, इस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर लो, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। ये फार्मूला हमारा अप्लाई हो रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो बस फॉर्मूले में एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 12 प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखो रहा ये 16 में से 12 जाएगा तो 4 बचेगा, इक्वल टू 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो 2 से इसको काटोगे 2 बार जाएगा, तो xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2। आपका ऑप्शन नंबर 14 करेक्ट। देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, a इक्वल टू 45 रख दो, ठीक है। a इक्वल टू क्या रख दो 45, तो ये हो जाएगा 10 45 वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेसिकली 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही 2 रखोगे तो यार यहाँ पर देखो cos 90 की वैल्यू तो क्या होती है आपकी, सो यहाँ पर 1/1 होगा, 2 यानी 2/2 यानी 1 होगा, ठीक है। तो cos 90 की वैल्यू होती है आपकी 0, ठीक है। तो ये तो सही होगा नहीं। sin 45 की वैल्यू होती है 1/2। देखो हम लोग कहाँ पर थे, हमने बताया था यहाँ पर a की वैल्यू 45 रख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 tan 45 वैल्यू 1, 1 प्लस tan 45 वैल्यू 1 का स्क्वायर यानी 2/2 यानी ये मिल जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 45 रखो तो ये cos 90 बनेगा, cos 90 वैल्यू क्या होती है 0। यहाँ पर sin 45 होगा 1/√2 होगा, नहीं मैच करेगा। cos a की वैल्यू 1/√2 होगी, नहीं मैच करेगा, तो sin 91 इसी में मिलेगा, ठीक है। देखो यार एक क्वेश्चन है कह रहा कि एक शॉपकीपर है, ठीक है। एक दुकानदार एक विशेष प्रकार के उत्पाद बेचने के लिए निम्नलिखित में से 3 योजनाएं पेश करता है। निम्नलिखित कौन सी योजना अधिकतम छूट प्रतिशत को प्रेस करेगी, ठीक है। 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए, मतलब क्या है, वो 6 बेच रहा है और कितने की वैल्यू पे दे रहा है वो 10 पे, ठीक है, इंटू 100, 0 से किए 60। तो समझ रहे हो, मतलब वो 6 रुपये की चीज़ 6 रुपये के पैसे ले रहा है और उसको पढ़ कितने की रही है 10 की पढ़ रही है, ठीक है। 5 खरीदे 5 मुफ्त पाए, तो 5 रुपये 5 की बेच रहा है, उसको पढ़े कितने रही वस्तुएं 10 की इंटू 100।
तो 50, ठीक है। और 18-24 की दो क्रमिक छूटे, तो 18-24 की दो क्रमिक छूटे में 24-18 कितना हो गया, 24-8-32 तो 42, ठीक है। तो कह रहा है कि किस में अधिकतम छूट, तो 42 तो यहाँ माइनस होगा, तो मतलब ये तो अधिकतम छूट होगी नहीं, ठीक है। तो जो अधिकतम छूट पेश कर रही है वो ए पेश कर रही है, ठीक है।